सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ यूनिट 3 योगा का, जिसका चैप्टर का नाम है योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ योगिक डाइट। योगिक डाइट क्या है? तो यौगिक के व्यू से अगर हम लोग देखें ना, तो योगिक डाइट जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करती है? वो एनर्जेटिक कॉन्सेप्ट पे काम करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्री गुनाज हम लोग अभी नीचे पढ़ेंगे ना, वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करती है? थ्री योगिक गुनाज में, जो कि हैं हमारे 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं। क्या क्या है? राजस, तमस एंड सात्वस। ठीक है, ऊपर का भी हम लोग पढ़ लेते, फिर हम लोग डीप डाउन यहाँ पर जाके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो राजस होता है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन सा फूड होता है। जो स्पाइसी वाला जो होता है ना, वो वाला फूड राजस में आता है। और जो तामस वाला होता है ना, उसमें फर्मेंटेड फूड हमारा आता है। ठीक है, और जो सात्वास जो होता है ना, वो उसमें हमारा थोड़ा सा लाइटली कुक्ड फूड आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि और ये जो थ्री फूड्स है ना हमारे, जो ये 3 डाइट है, तो ये हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है, हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे इफेक्ट करते हैं। जैसे हमारे बॉडी पे इफेक्ट करेगा, हमारे थॉट पे इफेक्ट करेगा, हमारी फीलिंग पे इफेक्ट करेगा, है ना। जो हम लोग खा रहे हैं, जो डाइट हम लोग खा रहे हैं ना, वो हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, इन पे भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो फूड जैसे ना, अब देखो मैं आपको बताती हूँ सात्विक डाइट के बारे में। सात्विक डाइट में क्या होता है ना, जो लाइटली कुक्ड फूड होता है ना, जो फ्रूट्स और जो रॉ वेजिटेबल और थोड़ा जो ग्रेन्स जिसमें आ जाता है ना, तो जो हेल्दी फूड होता है वो सात्विक फूड में आता है। ठीक है, और जो राजसिक फूड में क्या आता है? सपोज आप लोग ले लो स्पाइसी फूड जो होते हैं, कैफिनेटेड बिवरेज वाले जो फूड होते हैं, वो राजसिक में आते हैं। और जो तामसिक में होते हैं ना, तो जो ओवर कुक्ड फूड नहीं होते, फर्मेंटेड वाला जो फैटी फूड होता है ना, वो इसमें आ जाता है। तो हम लोग अभी इसको चलो डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, ओवरऑल हम लोगों ने वो तो ले लिया कि कौन सी चीज़ क्या होती है। अब हम लोग डीप में पढ़ते हैं कि क्या चीज़ क्या इफेक्ट पड़ेगी, कौन सी डाइट किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगी। ठीक है, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो देखो, जो अगर हम लोग योगा कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को सात्विक डाइट ही प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है, वो हमको बेटर रिजल्ट देती है। तो सबसे पहले हम लोग सात्विक फूड का दे रखा है यहाँ पर, तो सात्विक फूड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो, सात्विक फूड यानी, ये बात दिमाग में बिठा लो, सात्विक फूड यानी हेल्दी फूड। ठीक है, सात्विक फूड यानी हेल्दी फूड। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, क्या होता है सात्विक डाइट? तो सबसे बोलोगे ये हेल्दी फूड होता है, ये वाली हेल्दी डाइट होती है। ठीक है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? रॉ कच्चा फ्रूट, वेजिटेबल, और जिसमें थोड़ा सा लाइटली कुक्ड फूड ये होता है। इसमें ग्रेन्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, और जो योगा कर रहा होता है उसको तो सात्विक डाइट ही लेना चाहिए। अगर आपको आपकी बॉडी को फिट रखना है, तो हम लोगों को सात्विक डाइट प्रेफरेबल, सात्विक फूड खाना चाहिए। अब राजसिक फूड, अब इसको आप लोग कैसे ध्यान रखोगे? तो राजसिक फूड यानी राजाओं का खाना। राजाओं का खाना कैसा? यानी अपन अपने आप को, मतलब क्या मान लो, राजाओं का खाना कैसा होता है? स्पाइसी फूड, यानी चटाके पटाकेदार वाला खाना जो होता है। ठीक है, स्पाइसी, जिसमें गार्लिक जो तड़का जो डला हुआ होता है ना, तो वो होता है। और राजाओं का खाने में क्या आ जाएगा? कैफिनेटेड ब्रिवरेज, यानी जिसमें क्या आएगा? कॉफ़ी और टी। तो कॉफ़ी टी जिसमें आ रहा है, स्पाइसेस जिसमें आ रही होती हैं, है ना, तो ये हमारा राजसिक में आ जाएगा। और तामसिक में हमारा क्या आएगा ना, तो तामसिक में ओवर कुक्ड, जो ज़्यादा ही कुक्ड हो जाता है, जो थोड़ा सा फर्मेंटेड फूड नहीं होता, और जिसमें अल्कोहल आती है, जो बैड फूड जो होता है, जो स्मेल्स भी थोड़ा सा बेकार करता है, और जो बहुत ज़्यादा फैटी वाला फूड नहीं होता, और नॉन वेजिटेरियन जो सारी चीज़ें आती है ना, जैसे नॉन वेज, एग, फिश, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें तामसिक में। तो ये जो दोनों होते हैं ना, तामसिक और राजसिक, ये अनहेल्दी फूड होते हैं। और जो सात्विक वाला जो होता है ना, वो हेल्दी फूड होता है। और अगर हम लोग ये तामसिक फूड और राजसिक डाइट फूड अगर हम लोग लेते हैं ना, तो ये हमारे लेजीनेस लाता है हमारी बॉडी में, है ना, और हमको एंगर इश्यूज़ और ये सारी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तीनों में आपका डाउट क्लियर हो गया कि राजसिक, तामसिक, और ये राजसिक, तामसिक और ये वाली डाइट कौन सी होती है? सात्विक डाइट। क्लियर हो गया ना कौन सी चीज़ में क्या है? ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है, अब तुम्हारा एक होमवर्क है कि तुमको तामसिक, राजसिक और जो
सात्विक डाइट है ना, इसके क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। इनका क्या डिफरेंस है और कौन सा हेल्दी फूड है और कौन सा अनहेल्दी फूड है ये भी मेंशन कर देना, ठीक है, मैं चेक करूँगी। फिर अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ईटिंग हैबिट इन योगा। तो अब गुड ईटिंग हैबिट्स क्या होती है हमारी, ठीक है। तो देखो इसमें ये बोला है कि योगा हमको ये बताता है कि सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, सिलेक्शन यानी क्या खा रहे हो, आपको सिलेक्शन ऑफ फूड यही इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन साथ में ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी प्रिपरेशन, वो कैसे बन रहा है वो फूड, है ना, किस तरीके से बन रहा है वो फूड। और एज वेल एज इक्वली ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जब खा रहे हो ना तो आपका माइंड में क्या चल रहा है, आप कुछ सोच तो नहीं रहे हो, किस तरीके से आप लोग खा रहे हो, है ना। तो मतलब सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, सिलेक्शन और फूड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ आप जो खा रहे हो वो किस तरीके से बना है, और आप जब खा रहे हो ना तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है। अगर आप डिप्रेस होकर खा रहे हो ना, 7 चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो वो आप कितना भी हेल्दी फूड खा लो वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप आपके माइंड को काम करके नहीं खा रहे हो तो, ठीक है। एटलीस्ट हम लोग आधा घंटा खाते हैं तो हमारे माइंड को, हम लोगों को कुछ मोमेंट के लिए रिलैक्स रखना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट हमको हमारे माइंड को भी देना चाहिए, मेंटल स्टेट को भी देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं दे रहे हो ना, तो अगर आप हेल्दी फूड भी ले रहे हो ना, तो वो इतना इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं करेगा। आप इतना सोचोगे खाते खाते भी तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही करने वाला है, ठीक है। और देखो सब ज़्यादा ग्रेट अटेंशन किसको देते हैं, हमारी डाइट को, कि हम लोग क्या खा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, हमको हमारे माइंड पे भी ध्यान देना, हमारे मेंटल स्टेट कैसी है खाते टाइम, हमको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम जब खा रहे हैं तो हमारा माइंड काम होना चाहिए, हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग हमारा माइंड को काम होकर खा रहे हैं ना, रिलैक्स होकर खा रहे हैं, शांति से हम लोग अगर खाना खा रहे हैं ना, तो जो हमारा न्यूट्रिशन हम लोग गेन कर रहे हैं ना, तो वो न्यूट्रिशन की क्वालिटी डबल हो जाती है, वो और ज़्यादा हमको बेनिफिट करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। हमारी बॉडी को तो बेनिफिट करेगा, लेकिन एज वेल एज हमारे मेंटल स्टेट को भी बेनिफिट करेगा, अंडरस्टैंड। फिर अब दूसरा इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है ये गुनास का, कि कुछ पीपल है ना मिस्टेक करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर वो लोग राजस और तामसिक फूड, जो राजसिक और तामसिक फूड है ना, उसको कंबाइन कर देंगे, और जैसे हम लोग जो सात्विक फूड होता है ना, उसकी क्वांटिटी, मतलब वो लाइटली फूड होता है ना, थोड़ा लाइट फूड होता है, तो उसका मतलब राजसिक और तामसिक फूड को कंबाइन करेंगे और क्वांटिटी कैसी रखेंगे, सात्विक फूड वाली, यानी लाइट रखेंगे हम, है ना, तो बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। बट समाव ऐसा नहीं होता है, ये गलत थिंकिंग है, वो आपको नेगेटिव ही इम्पैक्ट करेगा राजसिक। और अगर आप ऐसा कंबाइन करके सोच रहे हो कि अपन उतनी सात्विक वाली क्वांटिटी में रख के खा लेंगे, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, वो आपको नहीं बेनिफिट करेगा, ठीक है। वो आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा और ना ही बैलेंस क्रिएट, मतलब सोचते हैं बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि राजसिक और तामसिक वाली डाइट जो होती है ना, जो राजसिक और तामसिक फूड होता है, वो हमको लेस एनर्जी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू सात्विक फूड, अंडरस्टैंड। तो वो सात्विक फूड का तो कंपेरिजन में ये दोनों हैं ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों फूड है ना, तामसिक और राजसिक वाला, ये हमको लेजीनेस, हमारा एंगर इश्यूज़, ये हमारी लाइफस्टाइल बिगाड़ देते हैं। लेकिन अगर आप लोग सात्विक फूड ले रहे हो तो वो फुल नरिशमेंट से भरा होता है, न्यूट्रिएंट से भरा होता है, जो कि हमारी माइंड और हमारी बॉडी को काम रखता है और क्लियर रखता है, ठीक है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये वाला क्लियर हो गया ना आपको, इतना अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना, कमेंट बॉक्स में। फिर आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ फास्टिंग इन योगा। अब हम लोग फास्टिंग यानी उपास जो रखते हैं ना, तो क्या इम्पोर्टेंस है योगा में फास्टिंग का। तो देखो, तो जो योगीज़ है ना, वो ये बिलीव करते हैं कि जो टाइम उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो टाइम हम लोग हमारे खाना खाने पे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना वो टाइम हम लोग मतलब थोड़ा सा कुकिंग से, मतलब कुकिंग क्या, ईटिंग से, खाना खाने से ब्रेक लेकर वो टाइम हम हमारी ग्रोथ पर इन्वेस्ट करें, हमारे फैमिली के साथ वो टाइम इन्वेस्ट करें, और या फिर हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया जाए, है ना। ईटिंग से थोड़ा ब्रेक लेकर ये सही चीज़ों पे इन्वेस्ट किया जाए तो कैसा रहेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप
अब पूरे दिन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए फास्टिंग रखो, नहीं। आप पोर्शन ऑफ डे यानी आप दिन के कुछ पोर्शन के लिए भी फास्ट कर सकते हो, आधा दिन भी आप फास्ट कर सकते हो, वो भी बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। अगर आप नहीं मतलब ऐसा फास्टिंग आपसे नहीं होते, आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है या फिर नहीं हो पाता ना, तो आप रिलेटिव फास्ट कर सकते हो। ये क्या होता है ना, जिसमें आपका दिन ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो पूरा भूखा रहकर पूरा भूखा रह के फास्टिंग करते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ मतलब सुबह खा लेंगे, शाम को पूरा भूखा रहते हैं, सिर्फ वन टाइम मील लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाली फास्टिंग करते हैं। तो देखो, अगर रिलेटिव फास्टिंग वो होती है जो आपको पूरा दिन आप फ्रूट्स, वेजिटेबल और जूसेस इन सब में बिताओ, है ना। लिक्विड डाइट लो या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल खा में अपने अपने कंफर्ट जोन में रहो, यानी पूरा दिन खाओ लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल पे अपना दिन बिताओ। तो ये होती है रिलेटिव फास्टिंग, यानी अपने कंफर्ट जोन में रहना वाली फास्टिंग होती है, ठीक है। तो और हाँ, ये आइडिया हम लोग इस चीज़ पे भी लगा सकते हैं कि जैसे हम लोग हमारा टाइम कितना ज़्यादा काई पे लगाते हैं, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, है ना, इन सब पे लगाते हैं। तो क्यों ना ये आइडिया, मतलब ये जो टाइम हम लोग जो इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हम लोग, कितना टाइम वेस्ट करते हैं ना उस पर, तो वो वाला टाइम हम लोग हमारी कुछ ग्रेटर पर्पस यानी कुछ अच्छी चीज़ों में लगाया जाए। जो हम लोग ये टाइम सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, वो टाइम को क्यों ना कुछ मंथली या फिर वीकली उन चीज़ों को थोड़ा एक्टिविटी उसको बंद कर दें और कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए हम लोग अच्छी चीज़ों के लिए टाइम इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये है। और देखो, स्पिरिचुअल फास्टिंग भी होती है और एक जनरल फास्टिंग भी लोग करते हैं, तो दोनों ही उतना ही अफेक्ट करता है और इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्टेप्स फॉर पुटिंग स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन इनटू प्रैक्टिस। तो देखो, यानी आपका खाने का तरीका, आप खा तो रहे न्यूट्रिशन वाला फूड, लेकिन आपका गुड मैनर में कैसे खाया जाता है, उसकी कुछ कुछ स्टेप्स हैं, तो वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने बेसिक तो देख लिया योगिक डाइट और फास्टिंग के। तो देखो, जो ये डाइट है ना, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हमारे हेल्थ और हमारे पीस ऑफ माइंड में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो देखो, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से खा रहे हो। तो अगर आप मतलब जैसे न्यूट्रिशन वाला फूड खा रहे हो ना, तो लेकिन अगर आप सही मैनर में खाओगे ना, तो वो और ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा, है ना। और एज वेल एज आपके मेंटल स्टेट को भी आपको लेकर चलना पड़ेगा, वो भी आपका बेनिफिट, मतलब उसको भी ऐसा नहीं है कि भाई मेंटल स्टेट की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी है और हम लोग डाइट गेन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स हैं, हमारे 5 स्टेप्स हैं जिसमें हम लोगों को वी कैन यूज़ ईच टाइम वी ईट टू टेक इवन ग्रेटर एडवांटेज। तो देखो, मतलब किस मैनर से खाना चाहिए ताकि हमको उस चीज़ का और एडवांटेज मिले और बेनिफिट मिले। और ये क्या करेगा, ये स्टेप्स क्या करेगा, हमको हमारे खाने के बीच में एक पावरफुल लिंक क्रिएट करेगा अगर हम लोग इस तरीके से खाते हैं तो, ठीक है। तो हम लोग फॉलोइंग स्टेप देख लेते हैं। तो पहला है कंसिडर योर ग्रेटेस्ट गोल। तो देखो, जब आप मील ले रहे हो ना, तो खाना खाने से पहले आप सोचो कि आप जो खा रहे हो क्या आपको वो पसंद है, और वो जो आप खा रहे हो ना, तो क्या आपको वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट करेगा, क्या आपको वो हेल्दी, आपकी बॉडी पे हेल्दी बेनिफिट करेगा, क्या आपको नुकसान देगा वो, क्या आपके लिए वो जॉय और प्लेजर के लिए, मतलब ये बेसिकली हम लोग ये देख लें कि आप जो खा रहे हो ना, तो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लाइफ में कैसा सपोर्ट करेगा, आपकी लाइफ बिगाड़ेगा या सुधारेगा, है ना। ये हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म के कैसे आपको जॉय और प्लेजर प्रोवाइड करेगा वो फूड, है ना। तो उसके बारे में सोचो। फिर सेकंड वन इज थिंक ऑफ कलेक्शन। तो देखो, थिंक ऑफ कलेक्शन मतलब जो खाना खाने से पहले जब खाना बन रहा होगा ना, तो जब आप टेबल पे बैठे हो, वेट कर रहे हो, खाना जब तक आ रहा है, तब तक ये सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जो आपके लिए ये फूड बना कर दे रहे हैं, जो प्रिपरेशन ऑफ फूड है उस बारे में सोचो, जो एनिमल्स, जो प्लांट्स आपको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बारे में सोचो, आपको जो फूड जो बना कर दे रहा है उनके बारे में सोचो, जो जिनके साथ आप फूड शेयर कर रहे हो उनके बारे में सोचो। तो ये मतलब कलेक्शन, कहाँ से पूरा फूड प्रोसेस आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए हमको कि हमको कितना बेस्ट पॉसिबल वे है, हमको कैसे फूड मिल पाता है ना, और ये कितना सपोर्ट कर रहा है हमारी लाइफ में हमको।
है ना, कितना सपोर्ट कर रहा है हमारे वर्क को, और कैसे आपको वो मील पॉसिबल हो पा रहा है, कैसे मिल पा रहा है आपको मील, वो कितनी वर्क करने के बाद मिल पा रहा है, कोशिशों के बाद मिल पा रहा है। तो ये आप देखो उसमें। फिर आता है हमारा एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। देखो ये 2 पॉइंट था, मेरे को फर्स्ट पॉइंट तो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा नहीं था, लेकिन थर्ड वन वाला मुझे सच में अच्छा लगा कि हाँ इसमें लॉजिक है, और ऐसा ऐसा सब लोग करते भी हैं अधिकतर, जो मतलब कुछ लोग करते हैं। तो देखो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, खाना खाने से पहले ग्रेटिट्यूड यानी अपना खाना खाने से पहले ज़ोर से बोलो या मन में बोलो, हम गॉड को थैंक यू करना चाहिए, और जिससे हमको ये खाना मिल रहा है ना उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि इतना अच्छा खाने के लिए थैंक यू, अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमको ये खाना मिला, क्योंकि खाना सबको नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज़ को, थैंक यू बोलना चाहिए, है ना, मील रिसीव करने से पहले। फिर आता है एक्टिवली इन्जॉय। तो देखो एक्टिवली इन्जॉय का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है भाई कि आपने फटाफट 5 मिनट में खाना खा लिया, आप टीवी देखते देखते खा रहे हो, आप मोबाइल देखते देखते जा रहे हो। सबका फेवरेट जो खाना खाते खाते तारक मेहता देखते हैं ना तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। पूरा टेस्ट के साथ, स्मेल के साथ खाना खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बात करते करते खाना खाते, तो नहीं, बिल्कुल शांति से खाना खाना चाहिए, बिल्कुल उसका टेस्ट लेकर खाना खाना चाहिए, तो और बिल्कुल इन्जॉय करते करते खाना खाना चाहिए, तब उसका वो खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, फिर फिफ्थ वन आता है ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट से हम लोग ये समझते हैं कि जब एट द एंड, अभी एंड की बारे में बात हो गई, एट द एंड कुछ मोमेंट के लिए आप लोग सोचना, उस मील को फील करके देखना कि जो चॉइसेस आपने मंगवाई थी, जो चॉइसेस आपने मेड करी थी कि आज हमको ये खाना था और आपने खाया, तो उसमें उस खाने में क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हो सकती थी, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था, क्या नेक्स्ट टाइम आपको डिफरेंट चीज़ ट्राई करनी चाहिए, है ना, मतलब उसको ऑब्जर्व करो क्या चीज़ें डिफरेंट हो सकती है। तो ये क्या करेगा ना, आपकी चॉइसेस की इन्हांसमेंट जो रहेगी ना उसको बढ़ा देगा, आप गुड चॉइसेस आपकी क्या हो सकती है ना, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम अवेयर रहोगे कि नहीं मुझे ये वाला मील नहीं खाना, मुझे ये वाला मील खाना, ये वाला ज़्यादा अच्छा था, है ना, समझ आया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रेयर ड्यूरिंग योगा। तो देखो योगा करते टाइम, बिफोर योगा, आफ्टर योगा, या फिर योगा प्रैक्टिस करते टाइम कुछ प्रेयर्स हैं, आपको वो भी चैंटिंग करना चाहिए। जैसे सेकंड वन है गायत्री मंत्र होता है, और फर्स्ट वाला भी है, इसका नाम मेंशन नहीं है बट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। देखो गायत्री मंत्र है ओम भू भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आई थिंक ये वाला मंत्र सबने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कहीं तो सुना होगा। और फर्स्ट वाला है ओम सहा नववातु साहु नाउ भनाक्तु सहा वीर्यम कर्ववाही तेजस्वी नवाधितम अस्तु माँ विशिवी वहाई ओम शनि शनि शनि। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला तो जैसे टफ है, लेकिन अगर आपको पॉसिबल हो पाए तो आप लोग सेकेंड वाला कर सकते हो, है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, योगा करते टाइम ये करना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये वाला चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। देखो आपको शायद डाउट हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कुछ योगा की बुक में ना, जो पुरानी बुक है उसमें ना जो बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है, मतलब बायोलॉजी वाली चीज़ जो है ना वो थर्ड चैप्टर में दी है, जिससे थर्ड चैप्टर बड़ा हो चुका है ना, और सेकंड चैप्टर में वो चीज़ नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो लेटेस्ट वाली बुक थी वो ली थी, उसमें सेकंड चैप्टर में मैंने आपको जो बायोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, मतलब जिसमें बायोलॉजी वाला चैप्टर नहीं, मतलब जो सेकेंड चैप्टर 11th क्लास का मैंने आपको पढ़ाया ना, वो कितना बड़ा चैप्टर था, जिसमें पूरा बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव वाला पोर्शन कवर हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने उस चीज़ को थर्ड वाले चैप्टर में डाल दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में उस चीज़ को कवर नहीं किया, हम लोगों ने उस चीज़ को ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो टेंशन मत लेना कि ये इतना छोटा क्यों है चैप्टर, है ना, दोनों में सेम ही बात है, अगर सेकेंड चैप्टर में पढ़ो थर्ड चैप्टर में पढ़ो सेम ही बात होती है। ठीक है, सो यही मुझे क्लियर करना था। And for such content, subscribe to my channel Schooling Gyan.